सभी सम्मानित साथियों को आपके मित्र राजकुमार का जय भीम। साथियों, किताबें किताबें चुप रहती हैं, मगर जिसने पढ़ लिया उनको उसको बोलना और लड़ना सिखा देती हैं। साथियों, क्या कारण है कि आजादी के इतने साल बाद भी हमारा समाज आज एससी एसटी ओबीसी समाज वो संविधान को समझ नहीं पाया? इसका क्या कारण है साथियों? आइए आज इसी बारे में अपने समाज के लिए हम एक वीडियो आप ही के लिए बनाई है, आपके बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, सबको जागरूक करने के लिए एक हम वीडियो लेके आए साथियों। आइए आपको समझाते हैं कि क्या कारण है कि आज भी लोग उन्हीं कर्म कांडों में, उन्हीं पुराने रीति रिवाजों में आज भी उनको सर पे उठाए हुए हमारा समाज जो एससी एसटी ओबीसी समाज है, जिसको लोग इतने घृणित अपने मन से, विचारों से इतने घृणित तरीके से देखते हैं। क्या कारण है साथियों? आइए आपको बताते हैं। साथियों देखिए, हमने 5 व्यवस्थाएं वो लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। आप इसे समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा साथियों। देखिए, पहला है, आज भी 85 से 90% लोग अपने को छोटी जाति का क्यों समझते हैं? क्यों समझते हैं साथियों? आज भी अपने को, जो कि हमारा 1950 के बाद में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, आज भी लोग क्यों अपने को छोटी जाति का समझते हैं? इसलिए कि उनको, साथियों देखो, संविधान को वो लोग नहीं जानते। वो संविधान को वो लोग नहीं जानते कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को क्या दिया। उन लोगों को, विचारों को अभी नहीं, उनको इतना ज्ञान। आइए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। संविधान को वो नहीं जानते। संविधान क्या है साथियों? संविधान है 1900 देश आजाद होने से पहले काफी रूढ़िवादी सभ्यताओं से और सामंतवादी सभ्यताओं से हमारा देश जो था वो बड़ा उलझा हुआ था, और उसमें कुछ जातियों को एक बहुत बड़ा समाज को जो था, बिल्कुल उसको नेगलेक्ट कर रखा था। नेगलेक्ट का मतलब है बिल्कुल कोई अधिकार नहीं थे उनको। उसके बाद 1950 में संविधान बना। देखिए कैसे चलता था उससे पहले देश। इन्हें शूद्र और नीच और पिछड़ा कैसे बनाया गया? जब संविधान नहीं बना था, उनको धार्मिक ग्रंथ लिख लिख के साथियों, उन लोगों को पहले 850 साल उनको पढ़ने नहीं दिया। जब मुगलों का राज था, उनको पढ़ने नहीं दिया। जब आदमी पढ़ेगा नहीं तो वो बिल्कुल जानवर की तरह साथियों, तो उसमें विवेक, बुद्धि, उसके अंदर कुछ नहीं रहता। वो समझ नहीं पाता कि उसको एक षड्यंत्र के जरिए से उसको एक बंधुआ जैसे नौकर होता है, बंधुआ नौकर की तरह उनको बना दिया गया। उनको कोई अधिकार नहीं था साथी। ना उनको घर रखने का अधिकार था, ना उनको कमाने का अधिकार था, ना उनको पैसा रखने का अधिकार था। मतलब उनको एक ऐसी ऐसी व्यवस्था से उन लोगों को बांध दिया गया था कि वो अपने को हमेशा, उनका मनोबल इतना टूटा हुआ था कि वो अपने को उससे ऊपर समझ ही नहीं पा रहे थे। समझेंगे कब? जब शिक्षा होगी। शिक्षा तो का अधिकार पहले ही छीन लिया। शिक्षा का अधिकार, और जब मनुष्य के अंदर किसी भी आदमी को, आप देखिए कि किसी आदमी को आप 10 साल तक, 20 साल तक उसका पैर बांध के रखिए और एक आदमी को आप दौड़ाते रहिए, रोड पे रोज बोलिए कि इसमें भाई रोज दौड़ो, वो तो एथलीट बन जाएगा। जब इसको खोला जाएगा, जिसके पैर बंधे गए, तो ये दोनों क्या बराबर एक रफ्तार में चल पाएंगे? वो कदापि नहीं चल पाएंगे साथियों। यही कारण है कि आज हमारा बहुजन समाज जो है, एससी एसटी ओबीसी समाज, जब उसकी शिक्षा छीन ली, शिक्षा के अधिकार उसको नहीं दिया गया, तो वो उसका विवेक और बुद्धि इतना विकसित नहीं हो पाया। और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन्हें कैसे शूद्र और नीचे, इनको बिल्कुल उनको तिरस्कार कर दिया गया। काफी एक छोटी सी एक लोग थे जो ऊपर बैठ के, देखिए किस हिसाब से व्यवस्था, किस हिसाब से बनाई, जो व्यवस्था बनाई थी वो किस हिसाब से बनाई। देखिए ये खड़ी व्यवस्था बनाई इन्होंने, इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण सबसे ऊपर,
उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद बन गया वैश्य, फिर शूद्र। शूद्र वो ओबीसी समाज, जो जिसको आज हम पिछड़ा हुआ समाज बोलते हैं, यादव, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा। और इसमें 3000 से ऊपर 600 743 जातियां खाती इसके अंदर आती हैं। और सबसे नीचे जो अंत्यस्थ थे, जो एससी और एसटी के, जिनको अछूत कहा जाता था, वो लोग, उनको वो वर्ण व्यवस्था में भी नहीं थे, यानी वर्ण व्यवस्था थी वो अलग थे। वो ना तो कुछ जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनसे ना कुछ काम करा सकते थे, ना उनके घरों में आना जाना था। उन लोगों के ऊपर हद से ज्यादा उनको यानी जीने का भी अधिकार नहीं था। उनको, उनकी जो लेडीज थी, उनको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। अगर कपड़ा पहन लेंगे तो उनको स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। इतने तरह तरह के हमारे ऊपर सामंतवादी व्यवस्था थोप रखी थी साथियों, जिस जो कारण हमारे लोग समझ नहीं पाते। और तब इन्हें क्या अधिकार थे? उनको अधिकार साथियों थे केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो ऊपर के वर्ण थे, इन वर्णों की, ये शूद्र वर्ण केवल सेवा करने के लिए, केवल उनकी सेवा कर सकता था वो, और कोई काम नहीं कर सकता उसके बदले में। ना वो उनसे पैसे मांग सकता था, क्योंकि अधिकार ही नहीं था। और ना वो अच्छे घरों में रह सकते थे, ताकि घर रखने का भी अधिकार नहीं था उन लोगों को। और तरह तरह से, हर तरीके से ये तीनों वर्ग जो थे साथियों, ये इनको एक बंधुआ मजदूर की तरह, उनको ऐसे, जैसे हम घरों के अंदर जानवरों को रखते हैं, बड़े उनको, जानवरों को तो हम फिर भी बड़े प्यार मोहब्बत से रखते हैं, मगर उनको जानवरों से भी नीचे की कैटेगरी में रखा जाता था। ना उनको ढंग से खाने पीने का, जो खाने को दे दिया उसी को वो अपना भाग्य समझ के, क्योंकि उनको परमात्मा से ऊपर, ईश्वर से जोड़ दिया था कि ये जितना, जो सारे ग्रंथ है ऊपर से उतर के आए। अब वो समझेंगे कैसे उसको? उसमें तर्क बुद्धि तो कुछ लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि बेचारे वो अशिक्षित है, शिक्षित तो थे नहीं वो। उनको तो पहले ही एक ऐसी कैटेगरी में बना दिया गया था कि वो लोग कुछ नहीं समझ पाते, क्योंकि जब उसमें विवेक नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, वो जैसा जी रहा वैसा जीता रहेगा वो। उसको, क्योंकि उसने अपने को इस व्यवस्था में इस रंग से 800 साल, पता नहीं कितनी पीढ़ियां गई होंगी, तो इस उस व्यवस्था में अपने को ढाल लिया था कि भाई हमें तो बस भगवान ने इसीलिए बनाया कि बस इनकी सेवा करनी है, और हम कुछ नहीं कर सकते। कभी इन लोगों ने ये नहीं समझा था कि हम लोग इस मुकाम पे जो आज आज है, आज इस मुकाम पे जो हमारा एससी एसटी ओबीसी समाज, जो आज अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे घरों में रह रहा है, अच्छी नौकरियां कर रहा है, ये देने वाला कौन है साथी? किसने दिया ये 1950 में हमारा, जब देश हमारा आजाद हुआ, तो हमारा संविधान बना। संविधान लागू होने पर भी ये बौखला क्यों रहे? मतलब अब जब संविधान लागू हो गया 1950 में, ये अब क्यों बौखला रहे? ये जितने उच्च वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो भी सामंतवादी लोग थे, जो अपने को हमेशा उन्होंने सोचा कि हमारा तो बस यही हमारा राइट है, हमें परमात्मा ने भेजा इसलिए है, और इस पृथ्वी पे हमारा यही काम है। उनके जो यहाँ पे जो सामंतवादी एक 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 सोच बैठ गई थी कि ये लोग तो सब ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, ये हम लोगों के कहाँ, ये हम लोगों के बराबरी कर पाएंगे। अभी तक क्या था इस पूरी व्यवस्था में, और आज तक व्यवस्था, जब तक संविधान हमारा लागू नहीं हुआ, तब तक ये अकेले दौड़ रहे थे। किसी भी, आप ये देखिए, ये पैदल चले या 10 की स्पीड पे दौड़े, चाहे धीरे धीरे चले, जीतना तो इन्हीं को, क्योंकि इनके कंपटीशन में कोई है नहीं। अब 1950 के बाद, जब से ये संविधान, बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया 1950 के बाद, अब इनकी दौड़ में पढ़ लिख के हम लोग बराबर आए। जब पढ़ लिख के इनके साथ में अब बराबरी की हम कंपटीशन इन कर रहे हैं, तो अब ये लोग बौखलाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी तक तो ये ऊंचे, अब ये कंपटीशन में हम लोग हैं। अब हम लोग क्या है, बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था कैसी बनाई? पहले तो देखिए आप, ये खड़ी व्यवस्था थी। जब हमारा संविधान बना तो ये व्यवस्था बाबा साहब ने बना दी ऐसे, ऐसे हॉरिजॉन्टल, जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, और तुम्हारे शूद्र, और अंत्य, अंत्य यानी एससी एसटी लोग, जो अछूत कहा जाता था, ये सब बराबर हो गए। ये सब बराबर हो गए। अब ये इस लाइन में कोई ऊंचा नीचे आपको दिख रहा है?
कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब बराबर हो गए। अब जब बराबर हो गए हैं, जो आदमी ऊपर बैठा हुआ था इतने सालों से, तो वो तो बौखलाएगा भाई, उसका तो बौखलाना लाजमी है ना, क्योंकि वो बौखलाएगा। अब बौखलाएगा तो अब ये कुछ कर तो सकते नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे कैसे? तो संविधान के हिसाब से अब ये ऐसे हो गई है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई है, सब बराबर हो गए, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। जब ये ऐसे थी तो ऊपर ब्राह्मण बैठा था, फिर क्षत्रिय बैठा था, फिर वैश्य वैश्य बैठा था, फिर शूद्र बैठा था, उसके नीचे हम अछूत लोग थे, जो SC ST ओबीसी लोग हैं। ओबीसी तो छूटों में आता है। फिर इन्होंने आरक्षण के बारे में बौखलाना शुरू कर दिया कि आरक्षण लेते हैं ये लोग, आरक्षण ले लेके ये ऊपर चढ़ गए हैं। ऊपर कुछ नहीं है। देखिए, आरक्षण के बारे में जो लोग आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, हमारे समाज को, जो कम पढ़ा लिखा समाज है बेचारा, आज भी उतना शिक्षित नहीं है, उसको कैसे बौखलाते हैं। देखिए, आरक्षण है क्या, पहले ये समझना पड़ेगा। हमारे संविधान के अंदर बाबा साहब ने क्या कहा कि जिसकी जितनी संख्या है, भाई तीसरी जाति की जितनी संख्या है उसका उतनी भागीदारी है संविधान के अंदर, नौकरियों में भी उतनी है, और उसकी देश के अंदर जमीन भी उसको उतनी मिलनी चाहिए। मगर ये नहीं हो रहा है। किस लिए नहीं हो रहा है? क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो व्यवस्था इन्हीं लोगों के हाथ में आई, इन्हीं लोगों के हाथ में। चलना तो इनको संविधान के हिसाब से पड़ेगा, मगर व्यवस्था अभी भी इनके हाथ में। इनकी जो मानसिक वो है, जो सोच है, और हमारे लोगों के अंदर भी सोच तो वही है ना। वो संविधान को जो लोग नहीं जानते, वो यही आज भी इसी उसमें जीते हैं कि भाई हमें तो भगवान ने ऐसा ही किया। नहीं साथियों, कोई, ये सब इंसान ने किया हुआ है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। तो समझिए, लेकिन आज वो कुछ नहीं है, आप सब बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं आप। कोई जाति नहीं। हमारे संविधान के अंदर केवल 4 वर्ग बने, SC ST ओबीसी और जनरल, 4 वर्ग हैं। चारों वर्ग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में ऐसे समान है, बिल्कुल बराबर है, सबको बराबर अधिकार है। आप देखेंगे, आपको भी एक वोट डालने का अधिकार है, कोई ब्राह्मण होगा वो भी एक ही वोट डालेगा, कोई क्षत्रिय होगा वो भी एक ही वोट डालेगा, कोई कोई भी समाज का हो, सब एक ही वोट डालेंगे, कोई छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, कोई उसमें 2 वोट का अधिकार किसी को नहीं। इसलिए सब बराबर हो गए साथियों। देखिए, आरक्षण क्या है? हमारा SC समाज, अभी गिनती, जो जातिगत जनगणना होनी है, अभी 1931 में जो जनगणना हुई थी वो अंग्रेजों ने कराई थी। हमारे आजाद देश के अंदर जातिगत जनगणना नहीं है, पर उसके सही आंकड़े अभी तक किसी भी सरकार ने, ना कांग्रेस सरकार ने, ना इन सरकार, इस सरकार में तो हुआ ही नहीं। SC 15%, जबकि इसकी जनसंख्या 15% से ज्यादा है। ये आरक्षण है, जो लोग बोलते हैं कि आरक्षण से ले लेके, और ये 15%। ST का 7.5% आरक्षण है, ओबीसी का 27% आरक्षण है, जबकि इनकी जनसंख्या 52% है, और SC की जनसंख्या इस आरक्षण इससे 20% जनसंख्या, 20 या से 22% जनसंख्या है, और ST की भी जनसंख्या ज्यादा है, इनकी भी जनसंख्या, ओबीसी की 52% जनसंख्या, जबकि इनको 27% आरक्षण दिया है। ये आरक्षण भी, ये टोटल आरक्षण हुआ था 49.5%, यानी 50% से ऊपर नहीं टापा, क्योंकि सरकार ने एक वो लगा रखा है कि कोई भी आरक्षण जो है वो 50% से ऊपर नहीं जाएगा, 50% के अंदर ही अंदर आरक्षण देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम इसको भी, हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। बचता कितना साथियों? ये 50.5%। ये 50.5% जो आरक्षण है, ये पूरा का पूरा आरक्षण, ये पूरा जनरल वर्ग के पास जा रहा है। अब इसमें 50.5 बढ़ गया ना, इसमें नहीं बढ़ा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन लोगों ने ना तो कोई आंदोलन किया, ना ही कुछ किया, फिर EWS 10% आरक्षण इन लोगों ने और ले लिया, तो इनका आरक्षण कितना हो गया साथियों? 60.5%, जबकि इनकी जनसंख्या, इनकी टोटल जनसंख्या इतनी है, और हम लोगों की जनसंख्या के आधार पर भी हम लोगों को आरक्षण नहीं है। ST की जनसंख्या 22% है, जबकि 15% मिल रहा है। SC की 8 से 9% है, और इसको मिल रहा है 7.5%। ओबीसी की 52% है, इसको मिल रहा है 27%। तो साथियों, ये जो सारा का सारा जो इनका जो आरक्षण के लिए जो वर्ग लाते हैं जो लोग, यही आरक्षण लेकर, यही लोग आरक्षण लेकर, जबकि अभी 15%,
15% आरक्षण भी एससी का पूरा नहीं है। 15% आप देखिए सरकारी नौकरियों के अंदर, ना 15% हमारे नौकरियों के अंदर हम लोगों के जो समाज के लोग हैं वो नौकरियों में नहीं है, ना ही उसकी जमीन। 15% देश में जितनी जमीन है उस जमीन का 15% हिस्सा हमारे पास होना चाहिए, नहीं है। एसटी का तो चलो, एसटी के पास जमीन है, पूरे वन विभाग जितनी भी जो आदिवासी लोग हैं उनके पास जंगल है, वो हम उनकी वो नहीं करते, वो हमारे संविधान से भी थोड़े आउट है। ओबीसी ओबीसी का 52% जनसंख्या है और 27% उसको आरक्षण देते हैं, जबकि 27% भी नहीं, मात्र नौकरी में आप देखेंगे 2 से 3%, बाकी ऊपर आप आज भी देखेंगे कौन कौन सा समाज ऊपर जो जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर सचिव, जो भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जो संवैधानिक पोस्टें हैं, जितने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो कौन लोग हैं, कौन सी बिरादरी से, कौन से समाज से वो लोग, वो है हमारा एससी समाज। जब आईएएस हमारा एससी समाज नहीं बनेगा, वकील के कौन है, कितने जज हैं हमारे, बिल्कुल नहीं है हमारे कोई, अभी ऊपर पहुंच ही नहीं पाए जजों तक, तो हम लोग बिल्कुल एससी समाज, एससी एसटी ओबीसी समाज, जो भारत का मूल निवासी, जो जिनका देश है ये, वो बिल्कुल लिए अभी नहीं पहुंच पा रहे वहां तक, ना नौकरी में पहुंच पा रहे। अभी जो है देखिए ओबीसी समाज, इसीलिए सब आरक्षण के लिए लड़ते हैं। आरक्षण का ये मतलब नहीं है, ये लोग कैसे बरगलाते हैं कि भाई हमारे हमारे 100 नंबर आते हैं, इनके 40 नंबर आते हैं, तो ये लोग आगे निकल जाते हैं। साथियों, आरक्षण की एक व्यवस्था बाबा साहब ने ऐसी बनाई है, देखिए मैं आपको समझा ही देता हूँ। ये एक दीवार है, एक दीवार है। अब इसमें एक आदमी तो ये लंबा है, ये तो ये इसमें इधर देख पा रहा है, इसके एक आदमी थोड़ा छोटा है और ये वाला ये बिल्कुल ही छोटा है। अब क्या करना है, इसको इस दीवार के पीछे दिखाने के लिए इसके नीचे 2 डब्बे, एक डब्बा रखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, इसके नीचे ये कम से कम इसके नीचे 2 डब्बे रखेंगे, जब जाके ये यहाँ देख पाएगा। मतलब ये जो डब्बे हैं ये आरक्षण है साथियों। ये बाबा साहब ने ये आरक्षण रख के हमें उस तरफ यानी बराबर की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। तो ये आरक्षण देने का यही मतलब था कि सब बराबर होके बराबर उस पर देख पाए। तो साथियों, ये पूरा का पूरा मैंने आपको इसलिए समझा ताकि हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज, सी एस टी ओबीसी समाज ये समझ पाए कि संविधान का और संवैधानिक जीवन का आज भी उन धर्म की जिंदगी आप लोग जी रहे हैं, और धर्म से कुछ नहीं होने वाला, धर्म अपना अपना निजी मामला। देखिए बाबा साहब ने आर्टिकल 25, सब अपना धर्म मान सकते हैं, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं, मगर संविधान मानना सबके लिए अनिवार्य है। उसी से भारत चलता है, उसी से आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, उसी से आपके बच्चों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षा की ओर, बाबा साहब ने इसीलिए बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यानी हमेशा संगठनों के साथ में आप संगठित होने का मतलब इकट्ठा रहो और शिक्षित बनो, संगठित रहो, और हमेशा इन सरकारों से हम लोगों ने संघर्ष करना है, हम लोगों ने संघर्ष करना है, हम लोगों ने संघर्ष करना है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे ये सरकारें हम लोगों के जितने अधिकार हैं सब दबा के उन पर कुंडली मार के, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हमें कभी हक अधिकार देने की कभी कोशिश नहीं की, ना ही इनके यहाँ पे कुछ सोच है कि हम लोगों को हक अधिकार दे। ये हम लोगों को कभी नहीं चाहते कि हम लोग इनके बराबर रहें। हमेशा अभी हमारा कुछ समाज कुछ नौकरियां करने लगा, कुछ समाज 2% भी नहीं है अभी। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए और संविधान की तरफ आइए। कोई बरगलाता है, जब आप पढ़ेंगे जब ही आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को कौन मूर्ख बना रहा है और कौन आप लोगों का साथ है। साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। मैं आपका भाई, आपका मित्र राजकुमार, जय भीम।